अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने जो है वो जावास्क्रिप्ट में फ़ंक्शन पढ़ा। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले फ़ंक्शन क्या होता है। तो फ़ंक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फ़ंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी ख़ास काम को करने के लिए फ़ंक्शन बनाया जाता है। उसमें कुछ जो है वो कोड की लाइंस को एंटर किया जाता है जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। उनका आगे सिंटैक्स किस तरह है, उसमें यह है कि फ़ंक्शन और उसके आगे फ़ंक्शन का नाम और उसके अंदर उसका ऑपरेटर जो भी हमने पैरामीटर्स वगैरह लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप पे चले जाते हैं। पहली टाइप है इसकी सिंपल फ़ंक्शन क्या है या फ़ंक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले फ़ंक्शन लिखा है, आगे हमने फ़ंक्शन का नाम लिख दिया जो कि लैंग्वेज है, और आगे फिर हमने जो है वो पैरामीटर लिख दिया है कंप्यूटर। अब हम इस कंप्यूटर को उस लफ्ज़ की जगह पर डालेंगे जहाँ पर हमने जो है वो लफ्ज़ को तब्दील करना है। जैसे कि ऊपर जुमला है दिस इज़ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई लफ्ज़ आए तो फिर हम इसकी जगह ये ब्रैकेट वाला कंप्यूटर लगा देंगे प्लस में इनक्लोज करके, और उसके नीचे फंक्शन को जो है वो रिलेट कर देंगे। मतलब जो फंक्शन का नाम है उसके अंदर उस रिक्वायर्ड वर्ड का रिक्वायर्ड लफ्ज़ को डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाइथन इसकी जगह जो आ जाएगा। और ये यहाँ पर ये देखें जावास्क्रिप्ट, ये दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके नीचे ही दिस इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सिंपल फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर जो है हम फंक्शन में सम करना चाहते हैं, हम माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे लगाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ऊपर वाला कोड हमारा फंक्शन, और आगे मल्टीप्लाई या सम वगैरह, और आगे उसके पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स को जहाँ पर कंसोल पैरामीटर्स के अंदर जो है फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ब्रैकेट में डबल कोमे नहीं लगाने, बल्कि उस फंक्शन को लिख देना है जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। जैसे कि यू आई था तो यू मल्टीप्लाई बाय आई, और नीचे हमने जो है वो मल्टीप्लाई लिखा, और साथ उसके जो है पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू डालनी 5 और 9। तो 9 5 ज़ार या 5 9 ज़ार 45। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। उसके बाद हमारा जो एक फंक्शन है, फंक्शन रिटर्न फंक्शन के अगर हमने कोई वैल्यू को रिटर्न करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सिंटैक्स वही रहेगा। फंक्शन अगर हम पावर लगाना चाहते हैं तो पावर, और अंदर उसकी जो पैरामीटर होंगे एस टी यू या जो भी एस टी या डब्ल्यू ई या जो भी हम लगाना चाहते हैं, और नीचे हम कंसोल में उनकी वैल्यूज़ को ड्राइव्ड करेंगे, निकालेंगे कि हमने कौन सी वैल्यू एंटर की है। और उसके बाद हम रिटर्न का जो है वो कीवर्ड लगाएंगे, और उसके आगे उस कैलकुलेशन को लिख देंगे। जिस तरह हमने कंसोल लॉग के अंदर पहले उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को लगाया था, तो अब हम रिटर्न के आगे उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को लगाएंगे, और नीचे जो हम रिटर्न इज़ इक्वल टू पावर, और पावर के अंदर फिर उस पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को लिख देंगे। और जब हम स्टेटमेंट जब हम जो है वो प्रिंट करवाएंगे, तो फिर वो इस तरह प्रिंट हो जाएगी, वो इस तरह प्रिंट होगी। एक मिनट सिर्फ। हाँ, तो वो प्रिंट कैसे होगी, यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं कि ये 12 है, और 12 के आगे जो है ये 12 है, ये वैल्यू 12 आ गई, और ये 2 आ गया, और 2 के आगे अब हम देखें तो हमने u जो है वो 2 पहले ही ऑलरेडी पुट किया हुआ है। तो हमने चूँकि t से u को माइनस किया है, और डिमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर माइनस होता है, तो इस वजह से आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर हम नीचे जाकर देखेंगे तो 144 होना चाहिए था, और 144 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा रिटर्न फंक्शन लग जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन भी तकरीबन वही है, इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज है। किस तरह है कि फंक्शन की जगह पे हमने कांस्टेंट लिख देना है। मतलब ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं, नॉट ग्लोबल हो गया हमारा वेरिएबल,
और फिक्स वेरिएबल है, तो इसमें हमने आगे मल्टी पावर लगाया। मल्टी पावर के आगे हमने जो है वो ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखते हैं, तो वहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर जो है 10 पैरामीटर्स लगा दिए, पैरामीटर 1 से लेकर पैरामीटर 10 तक। और फिर एरो फंक्शन लगा के लेट कॉल इज़ इक्वल टू कि एक हमने जो है वो कॉल का जो है वो वेरिएबल बनाया और उसमें वो ऑपरेटर लिख दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और फिर उस कॉल को हमने जो है वो रिटर्न कॉल कर लिया। अब हमने क्या किया कि लेट सी वन इज़ इक्वल टू मल्टी पावर, और मल्टी पावर के अंदर हमने जो है वो पैरामीटर्स के वैल्यूज़ को डाल दिया, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट C1 जब किया तो वो फिर हमारा रिज़ल्ट आ गया, और हमारा रिज़ल्ट ये आ गया, ये 1024। और उसी तरह जब हमने उसको रिपीट किया है तो C2 था, तो फिर उस C1 था तो उसको हमने C2 कर दिया, और फिर C3 कर दिया। और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया, तो जो है वो क्या कहते हैं जी, ये हमारी जो चीज़ें हैं जो वो परफॉर्म हो गई। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ब्लिंकर आता है जहाँ पर वो वैल्यूज़ को पुट करवाता है। शुक्रिया।